रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है। हम सबके लिए एक अहम दिन, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक। जी हाँ। तो आज हम इस वर्ष यानी 2025 में राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और उसकी जो पवित्र विधि है उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ये भद्राकाल को लेकर थोड़ा संशय रहता है, तो चलिए समझते हैं कि इस बार पंचांग क्या संकेत दे रहा है। अवश्य। देखिए, पंचांग की गणना ये बताती है कि इस वर्ष जो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है, जी, मतलब जब चंद्रमा पूर्ण होता है, वो 8 अगस्त दोपहर 2:12 से शुरू होगी। अच्छा। और ये 9 अगस्त दोपहर 1:21 पर समाप्त होगी। ठीक है। अब हिंदू धर्म में क्या है कि हम पर्व मनाने के लिए उदया तिथि को मानते हैं। मतलब सूर्योदय वाली तिथि। जी। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार को ही मनाया जाएगा। और वो जो भद्राकाल की बात है उसकी स्थिति क्या है इस बार? उसी को लेकर चिंता ज्यादा रहती है। हाँ, वो रहती है, लेकिन इस वर्ष एक अच्छी बात यह है कि भद्रा का जो साया है वो 9 अगस्त को सुबह सुबह ही प्रातः 1:52 पर समाप्त हो जाएगा। अरे वाह, सुबह 1:45 बजे ही? जी। पुराणों में भद्राकाल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। हाँ, वो तो है। क्योंकि वो सूर्यपुत्री और शनिदेव की बहन है, तो उग्र स्वभाव की मानी जाती हैं। अच्छा। तो 9 अगस्त को सूर्योदय के समय भद्रा का कोई अवरोध नहीं रहेगा। ये अत्यंत शुभ स्थिति है। ये तो बड़ी राहत की बात हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहनों को राखी बांधने के लिए काफी समय मिलेगा इस बार, है ना? जी बिल्कुल, बहुत समय है। तो सबसे उत्तम मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? 9 अगस्त को सुबह स्नान पूजन करने के बाद सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1:15 तक। सुबह 6 से दोपहर 1:15 बजे तक? जी हाँ, ये राखी बांधने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है। ये लगभग 7 घंटे की अवधि हो गई। करीब 7 घंटे। हाँ। और शास्त्रों में भी प्रातः काल में किए गए देव कार्य और शुभ अनुष्ठान विशेष फलदायी माने गए हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इसी शुभ वेला में रक्षा सूत्र बांधा जाए। समझ गया। और सही बात है, ये पर्व सिर्फ एक धागा बांधने की रस्म तो है नहीं, ये तो रिश्तों की पवित्रता और स्नेह का उत्सव है। बिल्कुल। तो इस दिन बहनों को क्या कुछ खास तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है पवित्रता और सात्विकता। अच्छा। बहनें सुबह जल्दी स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और अपने घर के पूजा स्थान में दीपक जलाकर अपने इष्ट देवों का पूजन करें। देवताओं को कच्चा सूत या मौली, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, वो जरूर अर्पित करें। एक बात का ध्यान रहे, प्लास्टिक या ऐसी अपवित्र चीजों से बनी राखी देवताओं को नहीं चढ़ानी चाहिए। ओके। अगर शुद्ध सूत की राखी न मिले तो पूजा की जो मौली होती है वही अर्पित कर सकते हैं। और आपने पहले बताया था कि घर पर बनी मिठाई पर विशेष बल देना चाहिए, उसका क्या कारण है? हाँ, वो बहुत जरूरी है। घर पर श्रद्धा से बनाया गया भोग, चाहे वो सूजी का हलवा हो, चावल की खीर हो या मान लीजिए शुद्ध खोए से पेड़े बनाए हो, जी। उसकी पवित्रता और उसमें बहन का जो स्नेह होता है वो अतुलनीय है। पहले ये भोग अपने इष्ट देव को अर्पित करें। पहले भगवान को? हाँ, फिर यही प्रसाद के रूप में भाई को खिलाएं। बाजार की मिठाई आप बाद में दे सकते हैं, पर भगवान को भोग और भाई को पहला निवाला घर पर बने प्रसाद का ही हो। सही बात है। ये परंपरा पर्व की दिव्यता को बहुत बढ़ाती है। ये बात तो सिरे मन से जुड़ती है। अब राखी की थाली की बात कर लेते हैं। जी। उसमें क्या क्या रखना अनिवार्य है? राखी की थाली में एक तो घर पर बना वही प्रसाद रखें। हाँ, वो प्रसाद। घी का दीपक। घी सात्विकता और शुभता का प्रतीक है, इसलिए तेल का दीपक नहीं। अच्छा, घी का ही दीपक। जी। तिलक के लिए रोली या चंदन। अक्षत यानी बिना टूटे चावल, जो पूर्णता और समृद्धि के प्रतीक हैं। अक्षत। हाँ। कुछ पुष्प। भाई के लिए रक्षा सूत्र यानी मौली, और फिर भाई की पसंद की राखी रखें। ठीक है, मौली और राखी दोनों। जी। और भाई को राखी बांधने की सही विधि क्या है? कई बार अनजाने में जल्दबाजी में कुछ चूक हो जाती है। हाँ, हो जाती है। देखिए, भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी साफ आसन, कुर्सी या चौकी पर बैठाएं। पूर्व दिशा में? जी। बिस्तर पर बैठाकर राखी बांधना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। ओके, बिस्तर पे नहीं? नहीं। और भाई के सिर पर कोई रुमाल या कोई साफ वस्त्र जरूर रखें। सिर ढककर? जी हाँ। फिर बहन भाई के मस्तक पर तिलक करे, अक्षत लगाए। इसके बाद पहले दाहिनी कलाई पर मौली यानी रक्षा सूत्र बांधें। पहले मौली? हाँ, ये रक्षा का मूल सूत्र है। इसके बाद ही आप जो बाजार से लाई हुई सुंदर
राखी है वो बांधे। अच्छा, ये क्रम महत्वपूर्ण है, पहले मौली फिर राखी। बिल्कुल। फिर घी के दीपक से आरती उतारें और घर पर बना प्रसाद खिलाएं। उसके बाद आप चाहें तो अन्य मिष्टान वगैरह दे सकती हैं। समझ गया, पूरी विधि स्पष्ट हो गई। जी, इस विधि से पूरे विधान और श्रद्धा के साथ रक्षाबंधन मनाने से भाई को बहन के आशीर्वाद और शुभकामनाओं का पूरा फल मिलता है। हाँ, रिश्तों में पवित्रता, विश्वास और स्नेह बढ़ता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है जी, कि इस एक दिन जो ये पवित्र भाव प्रकट होता है, रक्षा के वचन होते हैं, स्नेह की ऊष्मा होती है, उसे हम अपने आचरण में पूरे वर्ष कैसे जीवित रख सकते हैं। ये गहरा विचार है। यही इस पर्व का गूढ़ संदेश है।